हेपेटाइटिस वायरस, नाम हम सुनते हैं तो हमें क्या लगता है, ये लीवर को हानि करती है, लीवर को डैमेज करती है, या कि एक्यूटली डैमेज करेगी या कि क्रोनिकली लंबी समय से क्रोनिक लीवर डिजीज करा देगी और बाद में मरीज को कैंसर भी हो सकती है लीवर की। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी लीवर की कैंसर भी करा देती है लंबे समय तक, वही लीवर में इन्फेक्शन होती रहे तो नहीं। तो हमें इतना ही लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके अलावा बहुत सारी हानि करा सकती है वायरस। अब ये वायरस खुद तो हानि नहीं करती है, लेकिन हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसकी पागलपना की वजह से ये हानि होती है। अब वो वायरस तो लीवर में हमारी प्रवेश कर गई तो एंटीबॉडी बनेगी वो वायरस को मारने के लिए, नहीं। बॉडी तो पहले खुद डील करता है ना, मैं पहले इसको फिक्स करूँगा, आप एंटीवायरल लोगे नहीं लोगे, सबसे पहले मैं खुद डील करूँगा इस वायरस की। तो एंटीबॉडी तो बनाएगी बी सेल सब, तो एंटीबॉडी जो बनती है तो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड कर लेती है, वो वायरस की जो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड कर लेती है, तो उसको बोलते हैं हम इम्यून कम्प्लेक्स या फिर एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। वो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स तो ब्लड जिधर जिधर फ्लो होगी उधर उधर वो फ्लो करेगी, हैं, जहाँ जहाँ ब्लड जाएगी उसकी उसी रूट से वो चली जाएगी ना। मान लीजिए वो इम्यून कम्प्लेक्स आपकी ग्लोमेरुलस में चली गई, किडनी की ग्लोमेरुलस में, और वहाँ पर इंडोथेलियम में डिपॉजिट हो गई। अब वहाँ डिपॉजिट करेगी तो क्या करेगी, वहाँ पर इन्फ्लामेशन करेगी, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करेगी। और कॉम्प्लीमेंट सब क्या करती है, होल कर देती है, छेद कर देती है ग्लोमेरुलस में। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं, अटैक करती है, समझे, और छेद बना देती है इंडोथेलियम में। सब छेद हुआ सब बना के क्या करेगी, ग्लोमेरुलस को डैमेज कर देगी, हैं। तो कुछ दिन के बाद वो रिकवर भी हो सकती है या फिर वो परमानेंटली किडनी के डैमेज कर सकती है। तो ये वायरस खुद नहीं डैमेज करती है, इम्यून कम्प्लेक्स की पागलपना की वजह से किडनी की परमानेंटली डैमेज करा सकती है। पेशेंट को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ सकती है, डायलिसिस कराने से पड़ सकती है, समझे। इम्यून कम्प्लेक्स की पागलपना की वजह से इतना ही नहीं होती है, हार्ट फेलवर करा सकती है। मैं आपको एक अपनी जो केस देखा था उसको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक यंग मेल था, लाइक 20 ईयर ओल्ड मेल, वो इमरजेंसी आया था, पैर की सूजन होना और पेट में पानी जम गया था, समझे। तो हम सब ने पहले शुरू में देखा तो हम सब के दिमाग में तो बहुत डिफरेंशियल आता है ना, पैर सूजन होना, पेट में पानी जमना, इसका अर्थ लीवर में समस्या है, किडनी में समस्या है, हार्ट में समस्या है, इतना तो हमें रूल आउट करनी पड़ेगी। तो हम सब ने ईको कराया, तो ईको में 30% इजेक्शन फ्रैक्शन था। 30% कहने का अर्थ नॉर्मली 60% होती है इजेक्शन फ्रैक्शन, उसकी आधी क्षमता हो गई थी हार्ट के पंप करने की। तो मतलब हार्ट फेलुअर है, हार्ट की जो पंप करने की क्षमता वो घट गई, तो हार्ट फेलुअर है। फिर लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराया था, तो लीवर फंक्शन टेस्ट सब भी डिरेंज था, ALT AST सब 1000 के लेवल में थे। तो हम सबको लगा कि लीवर की वजह, लीवर डैमेज होने की वजह से भी सूजन हो सकती है, या फिर जो हार्ट फेलुअर हुई है उसकी वजह से लीवर डिरेंज हो सकती है, क्योंकि जो हार्टें नहीं पंप करेगी अच्छी तरह से ब्लड लीवर हुआ में, तो लीवर में ऑक्सीजन अच्छी नहीं जाएगी, तो लीवर सेल सब को ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो कैसे बचेगा, सब मरेगी ना भाई। तो वो उस तरह से भी मर सकती है और इंजाइम से बढ़ सकती है। या फिर जो हार्ट नहीं पंप करेगी तो बैकअप करेगी ना, वो जैसे पानी बैकअप कर रहा है पेट में, पानी बैकअप कर रहा है पैर में, उसकी वजह से सूजन हुई, उसी तरह से पानी बैकअप करती है लीवर में और उसकी वजह से कंजेशन करा देती है। बैकअप ज़्यादा करेगी तो लीवर तो स्पेस तो कम में है ना, उसमें पानी ज़्यादा रख दो तो खींच देगी ना, खींच देगी तो क्या होगी, लीवर सेल की डैमेज करा देगी ना, उसकी वजह से एंजाइम से रिलीज होती है। तो हम सब ने सोचा कि हाँ ये हार्ट फेलुअर की वजह से भी हो सकती है, लेकिन लीवर फंक्शन टेस्ट भी डिरेंज कराया था, इसलिए हेपेटाइटिस की सेरोलॉजी भी कराया था हम सब ने। तो हेपेटाइटिस एक IgM पॉजिटिव आया था, समझे। तो हम सब ने डायग्नोसिस बनाया कि एक्यूट हेपेटाइटिस A हुआ है और इसकी वजह से मायोकार्डाइटिस हुआ है। तो हेपेटाइटिस A मायोकार्डाइटिस कैसे कर देता है, जो मैंने पहले बोला ना, एंटीबॉडी बनती है, वो हेपेटाइटिस के अगेंस्ट में इम्यून कम्प्लेक्स बना लेती है, वो इम्यून कम्प्लेक्स ट्रैवल करती है ब्लड में, कोरोनरी आर्टरी की थ्रू मायोकार्डियम में चली जाएगी, हैं, और वहाँ पर डिपॉजिट कर जाएगी, इन्फ्लामेशन कर देगी, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन कर देगी, मायोकार्डाइटिस इन्फ्लामेशन हो जाएगी, तो लीवर हार्ट फेलुअर हो जाएगी। हार्ट फेलुअर हो गया था इस मरीज में और ICU में भरना किया था और 7-8 दिन के बाद उसको रिकवर हो गए। वो हार्ट फेलुअर था, वो उसको पंपिंग जो क्षमता था वो नॉर्मल पर चली आई और उसके बाद वार्ड में कुछ 2-3 दिन रखा तो नॉर्मल हो गई, समझे। तो हेपेटाइटिस A हार्ट फेलुअर भी करा सकती है, वो खुद तो नहीं करेगी, वो इम्यून कम्प्लेक्स की पागलपना करा देगी। इसके अलावा वैस्कुलाइटिस करा सकती है,
वेस्कुलाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तो भी तो वेस्कुलाइटिस है, कहने का अर्थ स्किन की वेस्कुलाइटिस, समझे, यहाँ के परपूरा सब करा सकती है। अब वही इम्यून कम्प्लेक्स यहाँ पर चली आएगी तो इसकी इन्फ्लामेशन करा देगी, ब्लड वेसल हुआ सबको यहाँ पर डैमेज करेगी, तो परपूरा सब आप देख सकते हो ऐसे मरीज में। और हेपेटाइटिस सी वायरस एक ठो कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं क्रायोग्लोबुलिनेमिया। क्रायो कहने का अर्थ ठंडा, ग्लोबुलिनेमिया मतलब ग्लोबुलिन जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है, तो ठंडा में वो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रिसिपिटेट कर जाती है। अब प्रिसिपिटेट कर जाएगी तो क्या करेगी, वहाँ पर जाम हो जाएगी ना, ब्लड वेसल में प्रिसिपिटेट कर जाएगी क्रिस्टल्स, तब ब्लड वेसल हुआ का तो जाम कर देगी ना, है ब्लड वेसल में तो प्रिसिपिटेट नहीं ना करना है, तो ब्लड वेसल तो नदी की तरह फ्लो होनी चाहिए, ये तो पोखरी नहीं है ना कि जाम कर दो, हैं। तो वो सब क्या कर देती है कि क्रिस्टल बना देती है, ठंडा इन्वायरमेंट जब मिलती है उसको तो वो क्रिस्टल बना देती है, समझे, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्रायोग्लोबुलिनेमिया। तो क्रायोग्लोबुलिनेमिया नाम की रोग भी करा देती है ये हेपेटाइटिस सी वायरस। तो क्रायोग्लोबुलिनेमिया नाम की रोग कैसे कराती है ये समझेंगे आप। चलिए अब 6 मिनट हो गया है, इसको छोड़ कर नहीं जाएंगे आप वीडियो को, तो हम कह देते हैं आपको क्रायोग्लोबुलिनेमिया कैसे होती है। देखिए बी सेल जो है वो प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट करता है, उसके बाद एंटीबॉडी बनाती है, और जो एंटीबॉडी बनाती है वो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी होती है। पॉलीक्लोनल कहने का अर्थ बहुत प्रकार के एंटीबॉडी बनती है, समझे, बहुत प्रकार की पॉलीक्लोनल। लेकिन वो क्या कर देती है, हेपेटाइटिस वायरस एक बी सेल की एक पागलपना कर देती है, जिसमें वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाती है, एक ही क्लोन की एंटीबॉडी बनाती है। क्लोन क्या है आप इसको समझना है तो मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगा, वो 5 मिनट फिर मुझे डिस्कस करना पड़ेगा क्लोन क्या कहता है। पॉलीक्लोनल 2 ठो क्लोन, 3 ठो क्लोन, 1 ठो क्लोन, इसमें समझ लीजिए कि एक क्लोन की एंटीबॉडी बनती है, समझे। क्लोन की शब्द नहीं मानती है तो गूगल में टाइप करिए क्लोन मीनिंग इन हिंदी, तो समझ में आ जाएगा। तो एक ही IgM बनाती है, समझे, एक ही क्लोन बनाती है IgM, और वो IgM क्या करती है, IgG के अगेंस्ट IgG को बाइंड करती है। IgG एंटीबॉडी होती है, उसकी FC पोर्शन होती है, उसको जाकर बाइंड कर देती है, समझे। IgM फिर जाके IgG को बाइंड करती है, उसको हम बोलते हैं रूमेटोइड फैक्टर, समझे, उसको बोलते हैं हम क्रायोग्लोबुलिनेमिया। वो जो एंटीबॉडी बनी IgM अगेंस्ट FC पोर्शन ऑफ IgG, उसको बोल दिए हम क्रायोग्लोबुलिनेमिया, क्योंकि वो एंटीबॉडी क्या करेगी, आपकी कोल्ड टेम्परेचर में प्रिसिपिटेट करेगी। अभी तो गर्मी का सीज़न है, लेकिन ठंडी का सीज़न में क्या होता है, हाथ सब तो बहुत ठंडा होता है, कान सब बहुत ठंडा होता है ना, नाक सब में ठंडी लग जाती है ना, पैरवा सब के जो टू सब है वो सब बहुत ठंडी लगता है कि नहीं लगता है, आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो ठंडी के समय में क्या करेगी, प्रिसिपिटेट कर जाएगी यहाँ के ब्लड वेसुला सब में, तो यहाँ पर प्रिसिपिटेट करेगी तो क्या होगी, ब्लड वेसल सब तो जाम हो जाएगी ना, जाम हो जाएगी तो क्या होगी, ब्लड वेसल सप्लाई नहीं होगी, तो नीला नीला हो जाएगी फिंगर टिप्स, ब्लड वेसल हुआ सब जाम हो जाएगी। या फिर आप ठंडा पानी में हाथ डुबाओगे, ठंडा पानी में तो क्या हो जाएगा, आपकी हाथ नीला नीला हो जाएगी, उसको बोलते हैं रेनॉल्ड फेनोमेनन, है, क्योंकि ब्लड वेसल सब में प्रिसिपिटेट कर जाती है वो सब, और उसकी वजह से जाम हो जाती है। और लंबी समय से जाम हो जाए तो घाव भी बन सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी, ग्लूकोज नहीं जाएगी टिप सब पर, तो क्या हो जाएगी, मर जाएगी ना ये टिश्यू, स्किन सब मर जाएगी, तो उसको अल्सर कर सकते हैं, तो स्किन की अल्सर भी करा सकती है ये सब। और आपकी मैंने पहले बोला आपकी जो साइनोवियल जॉइंट है वो सब में जाके इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस करा सकती है, शायद मैंने बोला था, मुझे याद नहीं, आपको याद है कि नहीं, अब मैंने बोला था तो आप कमेंट करिए, मुझे लगा था मैं बोला था आपको। जो इम्यून कम्प्लेक्स है वो साइनोवियल जॉइंट सब में जाकर डिपॉजिट करती है और वहाँ पर इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस करा सकती है। तो देख लिए कितना समस्या करा सकती है ये इम्यून कम्प्लेक्स की पागलपना कराती है। ये वायरस तो खुद लीवर को मात्र डैमेज करती है, लेकिन हमारे जो इम्यून कम्प्लेक्स एक्टिवेट होती है उस वायरस को मारने के लिए उसकी पागलपना की वजह से बहुत सारी असर कर देती है हमारे शरीर में।